हेलो बच्चों। तो चलिए हम लोग साइंस का जो है प्रथम पाली का आंसर की लेकर के चले आए हैं। अगर आप जाकर के अभी तक नहीं मिला है तो एक बार जरूर मिला लेंगे कि आप कितने बनाए हैं, कितने सही है, कितने गलत है। ठीक ना। और खास बात यह है कि इससे पहले वाला जो चैनल था आपका रिमूव हो चुका है, तो अब जितना भी वीडियो डाला जाएगा तो इसी चैनल पर डाला जाएगा। तो अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक ना। और देखिए ये जो दिया हुआ है सेट कोड है जो कि आई है। ठीक ना। तो आपका सेट कोड कोई भी हो, ठीक ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सबका क्वेश्चन एक ही होगा, आगे पीछे हो सकता है। ठीक, तो एक बार जरूर मिला लीजिएगा इस साइंस का। ठीक ना। जो कि एग्जाम पड़ा था उस पर वीडियो डाला हुआ था लेकिन वो रिमूव हो गया, इसलिए इस चैनल पर डालना पड़ रहा है फिर से बना करके। तो चलिए हम लोग 80 के 80 प्रश्न करेंगे। ठीक ना। आप कितने सही बनाए हैं एग्जाम हॉल में और कितने गलत बनाए हैं एक बार जरूर मिला लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर 100% एक्यूरेट मिलेगा। ठीक। तो चलिए हम लोग पहले 9 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला 9 प्रश्न देखेंगे तो दिया हुआ है कि आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो देखिए मुख गुहा से शुरू होती है, छोटे आंत में क्या होता है कि पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये पूछ रहा है क्या कि आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, तो छोटी आंत में शुरू होती है। अगर यही को पूछ देता कि कहां से शुरू होती है, स्टार्ट कहां से होती है, तो मुख गुहा से शुरू होती है और छोटी आंत में पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक ना। याद रखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है क्या कि मृत्यु परजीवी। ठीक, मृत्यु परजीवी का उदाहरण क्या है, तो गोबर छत्ता है। ये सभी हाईलाइट क्वेश्चन है, आप लोग बनाए होंगे तो आप लोगों को पता होगा और आशा करते हैं कि आप लोग एक्यूरेट सही सही बनाए होंगे। फिर जाकर के कि पीत रस किससे स्रावित होता है। ठीक है ना। तो यह यकृत से स्रावित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो सी हो गया। फिर है 4 नंबर मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स यानी कि गल्फा। ठीक ना। गिल्स के द्वारा क्या होता है, मत्स्य यानी कि मछली जो है श्वसन करता है। ठीक ना। अगला है कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। तो देखिए कोशिकीय ईंधन जो है किसे कहा जाता है, तो ग्लूकोज को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। 6 में किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो यष्टि में किण्वन की क्रिया पाई जाती है, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, तो बी हो गया। फिर अगला नंबर प्रश्न आता है कि रक्त क्या है। ठीक ना। तो देखिए रक्त एक प्रकार का जो है संयोजी उत्तक है। क्या है, तो रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी कि संयोजी उत्तक है। फिर मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, तो परिवहन का है। ठीक ना। मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार रखता है, तो 72 बार रखता है। ठीक ना। हम मानव का हृदय कैसा होता है, तो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक ना। तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक, तो यही चीज है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर जाकर के 9 नंबर संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया, तो सी हो गया। ठीक, अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। देखिए तो प्रबल अम्ल का रहा है, तो प्रबल अम्ल जो है इनमें से सभी है, यानी कि HCl हो गया, ठीक ना, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो डी, यानी कि इनमें से सभी हो गया। देखिए 11 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। ठीक ना। 11 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यह हमेशा एक बार पूछा जाता है बच्चों को घुमा करके। ठीक, अगर आप चाहे तो ऑप्शन के अनुसार भी मार सकते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या था, पहले लॉजिक बताते उसके बाद मारिएगा। ऑप्शन में देखिएगा ना, तो 7 से सब जाते हैं, 7 या तो 7 से जाते हैं, एक ही है जो ऑप्शन में कम है, आप ये मार सकते हैं। ठीक, देखिए 8 जाते हैं, 11 जाते हैं और 7 है। ठीक, तो 7 सब को जाता है, उदासीन है। अब आते हैं क्वेश्चन, पता करें कि कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो क्या कहलाता है, अम्ल। अम्ल क्या करता है कि अम्ल जो है किसी भी विलयन को नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हाँ, अम्ल किसे कहते हैं, तो यदि किसी विलयन का pH 7 से कम है, यानी कि 7 हो गया और 7 से कम है, ठीक ना, 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है तो क्या कहलाएगा, क्षारीय। तो देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल ने करेगा। तो अम्ल जो है इसमें देखिए तो एक ही है जो 7 से कम है, तो 5 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, एक। एगो आप ट्रिक भी बताए थे कि अनील। देखिए ये ट्रिक अगर आप लोग क्यूज देखे होंगे पहले वाले चैनल पर, तो वहां पर बहुत सारा बताया गया था। अ से अम्ल होता है, नी से नीला होता है, लिटमस ल से क्या होता है, लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को, अ से अम्ल, नी से नीला लिटमस पत्र और ल से लाल कर देता है, यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ठीक ना। तो क्षार क्या होता है, तो अब इसी का उल्टा कर दीजिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो क्षार क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है ना। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो कौन, अम्ल ने करेगा। अम्ल का पीएच मान क्या हो गया, 7 से कम हो गया, तो 7 से कम तो आपका एक ही गोल है, 5 तो आप मार सकते हैं। ठीक, फिर निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है,
तो देखिए बुझा हुआ चूना का तो आप आराम से याद किए होंगे CaOH का होल 2 है, ठीक ना। फिर एक ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक पाया जाता है, ठीक है, संतरा में सिट्रिक पाया जाता है, ये आपको पता होगा। चलिए अगला देखिए, तो दिया निम्नलिखित में कौन अधातु है, ठीक ना, अधातु है। तो अधातु है कि क्या है, तो सी हो गया यानी कि कार्बन हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। हीलियम, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, ठीक है। सीसा और टीन मिश्र धातु है, देखिए सोल्डर होता है जो कि टीन और सीसा का मिश्र धातु है, ये तो सबको पता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक ना। फिर अगला नंबर प्रश्न पर जाते हैं, तो अगला निम्नलिखित में से लेंस की किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कराया गया था, ठीक है ना। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे, तो अभिसारी कहेंगे, इसको चेंज कर दीजिए, ठीक ना। तो ये चीज हो गया। अगला है लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है, तो मीटर इनवर्स होता है, या तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर भी होता है, जो कि नहीं दिया हुआ था, आप ये मार सकते हैं। 19 नंबर देखिए कि दिया हुआ है कि नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग होती है, तो 2.5 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है रिपीट है, ठीक ना। एक बार जरूर मिलाइए कि आपको कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, ठीक ना, क्योंकि जाकर के आपको यहाँ पर एक्यूरेट सही मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, यानी कि ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और ज्यादा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। ये भी चीज को बताया गया था। देखिए यहीं पर पूछ रहा है क्या, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष के लिए कुछ करते हैं, तो उत्तल लेंस को, ठीक। याद रखेंगे, आपको निकट पूछा था इसलिए अवतल, दूर दृष्टि के लिए रहता था उत्तल हो जाता। फिर अगला है वायुमंडल प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो भाई लाल रंग का होता है, ठीक ना। अगला है कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हो गया, ये हो गया। फिर अगला है जाकर के कि किस उपकरण में धन और ऋण के चिन्ह नहीं होते हैं, तो देखिए ये परिनालिका में नहीं होता, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। फिर गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण क्या है, तो जड़ की वृद्धि होता है, जो कि अवयव में है, ठीक ना, बहुत ज्यादा पूछा हुआ प्रश्न है। फिर निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन होता है, तो देखिए द्विखंडन जो होता है ना, इसमें सभी में होता है, अमीबा में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया, इनमें से सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है, यानी कि ए और बी हो गया, तो ए क्या है, तो एड्स हो गया, और बी क्या हो गया, तो गोनेरिया हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो आपका बी हो गया। चलिए अगला देखते हैं, बीज विकसित होता है किसमें, तो बीज भाई बीजाणु में विकसित होता है, ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन देख के मार सकते हैं। अगला है मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 22 जोड़ी होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए हो गया। फिर जाकर के आपका 30वां प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, तो डीडीटी हो गया, क्या हो गया, तो डीडीटी हो गया, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ किस चीज का उपभोक्ता है भाई, तो तृतीय पूषी स्तर का है, ठीक ना। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है, तो बैक्टीरिया हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो सी हो गया। फिर पारा, यानी कि पारे का आयस क्या है, तो सिनेबार है, ये तो सबको जानते हैं, है ना। आशा करते हैं कि भाई आप 40 में 40 पूरा सही किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं दिया है कि बच्चे 40 में 40 सही नहीं कर सके, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा, अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। अगला निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो एफ हो गया, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन C4H10 हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी हो गया। फिर OH क्रियाशील समूह है, क्या है, तो एल्कोहल हो गया भाई, कितना, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, तो मीथेन में 4 गो पाया जाता है, ठीक ना। फिर C60 फ्लोरीन की आकृति निम्न से किसके जैसी होती है, तो देखिए फुटबॉल की जैसी होती है, किसके, फुटबॉल के। फिर कार्बन आवर्त आदि के किस वर्ग का सदस्य है, तो 14 का है, किसका है, तो 14 का हो गया, ठीक ना। फिर अगला आते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त सारणी में तो 7 गो आवर्त होता है, कितना, तो 7 गो होता है, ठीक ना। एक है कौन एक सुरक्षित युक्ति नहीं है, देखिए कह रहा है कि कौन एक सुरक्षित युक्ति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी कि वोल्टमीटर जो है
नहीं है, ठीक ना। अगला घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या होता है? तो देखिए इसका होता है जो कि ब्यूटेन होता है। क्या? तो ब्यूटेन होता है। फिर अगला नंबर प्रश्न आते हैं 43 नंबर। तो 43 नंबर प्रश्न है क्या कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो देखिए सी नंबर हो गया ए बी, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम दोनों होता है, ठीक है ना, यानी कि कोयला पेट्रोलियम हो गया। फिर 44 नंबर वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है क्या? तो ऊष्मा छेपी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ऊष्मा छेपी कहलाती है। ऑप्शन नंबर हो गया ए हो गया। 44 हो गया। 45 में क्वेश्चन देखिए, तो 45 में कि दिया हुआ अभिक्रिया इतना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? यह उच्चयन अभिक्रिया है, ठीक ना। फिर 46 नंबर प्रश्न पर देखेंगे तो 46 है कि निम्नलिखित में कौन सा उच्चायक है? तो देखिए O3 हो गया, ठीक ना। फिर अगला है कि वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, किस पर? एनोड पर होता है। ऑप्शन नंबर हो गया ए हो गया। 47 नंबर प्रश्न हो गया। 48 नंबर देखिए, 48 में क्या कि निम्नलिखित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है? तो Mg हो गया, ठीक ना। 49 नंबर प्रश्न है, ठीक ना। 49 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन पौधे में जल संवाहक उत्तक है? तो जाइलम होता है। जाइलम का क्या है? तो जल को है पौधे के विभिन्न भागों को पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? तो उत्सर्जन करना है, ठीक ना। वृक्क हमारे शरीर में कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। वृक्क को किडनी कहते हैं या तो गुर्दा कहते हैं, ठीक, याद रखेंगे। और सेम के बीच के आकार के होता है। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं किसमें? तीन में से सभी में। कोशिकीय रिक्तियों में होता है, छाल में होता है, पत्तियों में, यानी कप्तर में क्या हो गया? बी हो गया। फिर पौधे के उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो ये सभी है, यानी कि टेनिन हो गया, गोंद हो गया, रेजिन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो डी हो गया। ये सब क्वेश्चन आसान आसान है, ठीक ना। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो NH3 बनता है। क्या? तो NH3 हो गया। फिर अगला इंसुलिन कमी से होने वाला रोग कौन सी है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, यानी कि डायबिटीज होता है, चिनिया रोग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। फिर अगला है जाकर के कि निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तीन में से सभी। मिठाई देकर के मुंह में पानी आना है, छींक का आना हो गया, आंखों का झपकना हो गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर एस्ट्रोजन क्या है? तो ये तो भाई सबको जानता है कि महिलाओं का एक हार्मोन है, ठीक ना, यानी कि मादा हार्मोन हो गया, ठीक। अगला प्रश्न है क्या? आवर्त सारणी के समूह 18 में तत्वों को रखा गया है। देखिए इसमें से रखा गया है He, यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन को रखा गया है। अंतिम समूह भी बोलते हैं इसको, शून्य समूह बोलते हैं, लेकिन 18वां समूह बोलते हैं, या तो निष्क्रिय गैस का समूह बोलते हैं, या तो सक्रिय गैसों का समूह बोलते हैं, या तो नोबेल गैस बोलते हैं। सब इसी को बोला जाता है। इसको कहते हैं क्या? इसमें संख्या है कौन कौन? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन तत्वों को रखा गया 2 10 8 34 54 86 हो गया, ठीक ना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फिर 58 बोरोन का परमाणु भार क्या होता है? तो 11 होता है। बोरोन का परमाणु भार कितने होते हैं? 11 होता है। 59 है। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। चिपको आंदोलन थी तो सब कोई जानता भाई कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था, ठीक ना। फिर पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ये भी पता है कि सूर्य के प्रकाश है, ठीक ना। फिर कट्टा किस राज्य का जल संग्रह व्यवस्था है? तो यह केरल का है। ऑप्शन नंबर हो गया ए। फिर 63 नंबर प्रश्न, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ये भी कोई पूछने वाला बात है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं क्या? तो अगला में कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है कैसे? तो उत्पाद के द्वारा करता है। अमीबा अपना भोजन कैसे करता है? तो उत्पाद के द्वारा। फिर निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो यह बढ़ता है श्रेणी क्रम द्वारा, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया ए। 65 हो गया। 66 देखिए, तो 66 में क्या कि धातु में आवेश वाहक होते हैं क्या? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है? तो कुचालक होता है, ठीक ना। शुद्ध जल होता है जो कि क्या होता है? तो कुचालक होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सुचालक होता है? चांदी में सबसे अधिक सुचालक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए तो सी हो गया। फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ऑस्टेड ने किया था। ये सब हाईलाइट क्वेश्चन है, देखिए मारिए आगे बढ़िए, बस इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर यह भी है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा अंगुली क्या दर्शाती है? तो चालक में विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर हो गया बी हो गया। फिर जाकर के 71 नंबर प्रश्न है कि भारत में घरों में आपूर्ति की गई प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। तो सबको पता है। एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो कम होना चाहिए। एक फ्यूज का गलनांक कैसा होना चाहिए? तो भाई कम होना चाहिए। फिर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है, किसके नियम के अनुसार? परावर्तन के नियम के अनुसार होता है। आप पढ़े होंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के परिवर्तन के नियम, ठीक है ना। तो ये भाई
दो दो होते हैं, उसी से है संबंधित है, देखेंगे मारेंगे, ये सब प्रश्न है। फिर है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो आभासी होता है, ये तो पता ही है। फिर पिन होल, कैमरा में निम्नलिखित में से क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी हो गया। फिर यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी हो गया। फिर सतह निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है, तो क्या हो गया, तो जल हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। फिर जाकर के 78 नंबर प्रश्न है, 78 देखिए आप लोग, 78 है अवतल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, तो नगण्य होता है। फिर है जाकर के 79 नंबर प्रश्न देखेंगे, 79 और 80, ठीक ना, देखिए है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। फिर प्रकाश 80 नंबर, प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है क्या, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो बच्चों ये टोटल 80 प्रश्न कर लिए। आपको खास बात यह है कि आपको एक्यूरेट जो है 100% एक्यूरेट मिलेगा, 80 का 80 प्रश्न, ठीक। ये वीडियो को पहले डाला गया था पहले वाला चैनल आर बाल विद्या मंदिर पर, लेकिन वो चैनल को जो है किसी के द्वारा है कर लिया गया, या तो यूट्यूब की तरफ रिमूव कर दिया गया, पता नहीं। ठीक, अगर आता है तो ठीक है, उस पर वीडियो को डाला जाएगा, नहीं तो जब तक नहीं आ पाता तब तक इसी चैनल पर वीडियो को डाला जाएगा, ठीक ना। इस चैनल को भी आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, क्योंकि वो चैनल जो था 21,000 करीब पूरने वाला था, ठीक। तो एक बार जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नया है चैनल इसलिए अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए फिर से लेकर के आते हैं नया वीडियो, इसी तरह के होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ 80 में से।